बिल्कुल नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल किसी को गाली नहीं दी, ना मैं गाली देता, ना मैं किसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। जसवीर जी, क्या मामला हुआ था किसानों के साथ? हाथापाई, झड़प वगैरह कुछ? नहीं, झड़प कुछ नहीं हुई, हाथापाई नहीं हुई, बोलचाल का मामला था, सामान्य है। हम एक अनाज मंडी का किसी किसान का और व्यापारी का जो नरमा खरीद वाले हैं उनका मामला था, और हम पंचायती करने के लिए गए थे उस बात को, और उसमें भाईचारे से मैंने कोई बात रखी थी। मैंने उनको ये कहा था कि ये नरमा है ना, यदि इसमें डिफेंस है तो आप इसका मॉइस्चर निकलवा लो, कुछ स्टेपल में फ़र्क है तो स्टेपल निकलवा लो। तो ये दोनों चीज़ें चेक हो सकती हैं, न कि ये रिकॉर्डेड चीज़ें हैं। ऐसे नहीं है कोई मतलब अपने पंचायती करने जाते हैं तो किसी की पक्षबाजी करें। तो मैं तो हमेशा से 4 साल इस मंडी का अर्थ एसोसिएशन का 2 बार अध्यक्ष रहा हूँ निर्विरोध, और मैंने हमेशा प्रयास किया है कि हर आदमी के साथ न्याय हो, न कि किसी के साथ धक्का हो। तो वो अपने मामले में धक्का करने पर अड़े हुए थे। दो चार लोग हैं और वो हमेशा ही उन लोगों का, आप मेरे को कहने की बात नहीं है लखविंदर सिंह औलख क्या है और प्रकाश शाह क्या है और सुरेंद्र सिद्धू क्या है, उनके बारे में लोग आपको बताएंगे भी उनकी प्रवृत्ति क्या है। और समाज है ना, जो ये तो आईना है, दर्पण है, जैसे आप होगे ना वैसे दिखोगे लोगों को। मेरे कहने से मैं अच्छा नहीं बनता, वो तो लोग बताएंगे मैं कैसा हूँ। यदि मैंने किसी के साथ धोखाधड़ी की, कोई गलत काम किया और किसी का कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाया या नाजायज़ बात की, किसी के साथ कमीशन लिया, वो तो सामने आ जाएगा। और उन लोगों की तो प्रवृत्ति है, किस लोगों को डरा के किस तरीके से उन्होंने लोगों को ब्लैकमेल किया है, वो तो समाज बताएगा, मैं बताने वाला कौन होता हूँ। और मैंने तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपशब्द कहे जो मुझे अच्छे नहीं लगे, उस विषय में मेरे को उनको 4 बातें कहनी पड़ी। उसका चाहे किसी को भला लगे चाहे बुरा लगे, मैं जिस पार्टी को नुमाइंदा हूँ, जिस पार्टी का एक अध्यक्ष हूँ, उसके नाते मेरे को मेरी पार्टी का बचाव करने का हक है पूरा, और मैं मेरी पार्टी की बात ऊपर तक रखूँगा और उसको सरकार तक, इस पार्टी के मेरे संगठन तक इस बात को लेके जाऊँगा। क्योंकि उन लोगों ने हमेशा वहाँ न्याय की बात ही नहीं कही। जब हम कोई भी 5 लोग भी इकट्ठे होते हैं तो उसमें न्याय की बात होनी चाहिए, भी किसी के साथ अन्याय ना हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई हो, चाहे मजदूर हो। हमारे को अन्याय की बात नहीं करनी है, हमें न्याय दिलाना है सभी को, और कानून की बात करनी है, कानून की पालना करनी है। यदि हम किसी के साथ कोई धक्का करेंगे, ज़्यादा संख्या में लोग हैं, उसका मतलब ये थोड़ी है भी आप एक आदमी किसी को दबा लेगोगे कोई। मैं उन दबने वालों में नहीं हूँ। मैं तो मेरी बात हमेशा प्रखर तरीके से और बढ़िया तरीके से रखता हूँ हमेशा, और सही बात को सच्ची बात रखता हूँ। ये आप पत्रकार साथी यहाँ के इलाहाबाद के ये बात चेक कर लें भी आज तक मेरी बात में किसी में फ़र्क आया है, उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ और उस बात का मैं देनदार भी हूँ। मैं आज तक किसी की बात को गलत बात की नहीं, कभी पंचायती में बैठ के बिल्कुल जायज़ बात करने का काम किया है। आज तक जितने मेरे कार्यकाल में जितने कार्य हुए हैं, कोई आदमी ये साबित कर दे भी कोई काम गलत हुआ है तो मैं उसका देनदार हूँ उस बात का। लेकिन यहाँ पे जसवीर जी, अभी जो वीडियो वायरल हो रखी है, उस वीडियो के अंदर आपके मुंह से कुछ गालियाँ निकलते हुए सुनाई दे रही है। नहीं, बिल्कुल, तो मैंने वो गाली जो है वो इस बिल्कुल नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल किसी को गाली नहीं दी, ना मैं गाली देता, ना मैं किसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं तो छोटे से आदमी, किसी गरीब आदमी की भी इज्जत करता हूँ और हमेशा उसको बाबूजी कह के बुलाता हूँ। मैंने आज तक किसी के साथ गलत काम नहीं किया। हाँ, हो सकता है उन लोगों ने मेरे साथ अभद्रता की हो, तो मतलब मैंने, हो सकता है या की है? नहीं, उन्होंने अभद्रता की है उन लोगों ने। उनको क्या हक है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी ना आए? पंचायत में तो कोई भी आ सकता है। पंचायत में तो हम मुखिया लोग हैं यहाँ के, हम व्यापार भी है। मैं यहाँ मंडी का अध्यक्ष रहा हूँ इस अर्थ एसोसिएशन का 2 बार निर्विरोध। तो मेरे को वो हमारे प्रधान जी लेके गए हैं, जिनको अजय सिंह जोड़ी को बनाया है हमने, वो मेरे को साथ लेके गए हैं, उनकी गाड़ी में गया हूँ बाकायदा मैं। लेकिन किसानों का कहना है कि आप जिस मसले पे गए थे उस मसले का तो कोई जिक्र ही नहीं किया। नहीं, मैंने डीएपी वगैरह मैंने ये कहा भी आप ये मुद्दे उठाते हो, अच्छी बात है, पर आप डीएपी नकली बिक रही है या बीज नकली बिक रहा है, आप उस पर भी काम करें भी जो लोगों को फायदा पहुंचे किसानों को। आप किसानों के हितकारी नहीं हैं, आप उनसे ब्लैकमेल करते हैं किसानों से, उनके नाम से आप फायदा उठाते हैं, आप उनके नाम से रिश्वत लेते हैं, धोखाधड़ी करते हैं लोगों से। आपका ये काम थोड़ी है। आपने समाज में, मान लो आज पार्टी ने मुझे चुना है किसके लिए, मेरा काम ये थोड़ी है मैं लोगों को ब्लैकमेल करूँ और मान लो बीच में धोखाधड़ी करूँ लोगों के साथ। तो कहीं ना कहीं किसान नेताओं ने ब्लैकमेल किया है आपके सामने? बिल्कुल, मैं आपको ये बात है, उन्होंने बिल्कुल गलत किया है लोगों के साथ। और हमेशा आप बाजार में पूछिए, वो लोगों के साथ हमेशा गलत करते हैं और किसी को ब्लैकमेल करते हैं। किसी की कोई चीज़ है, किसी का कोई काम है, उसमें हमेशा करते हैं वो लोग इकट्ठे होके
वो 4 आदमी धरना लगा लिया और लोगों को ब्लैकमेल करने का काम शुरू कर दिया। अभी किसान नेताओं ने आप पे ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को टुच्चा सा नेता है, इस शब्दावली नहीं, वो तो उनकी सोच हो सकती है। मैं किसी को टुच्चा नहीं कहता, ना किसी को छोटा कहता। मेरे लिए सब सम्मानित लोग हैं और किसान, मैं खुद किसान हूँ, मेरे लिए किसान भी बहुत सम्मानित हैं। पर मेरी एक सोच है कि मैं गलत चीज़ पंचायत में बैठ के गलत बात नहीं करता, वो न्याय की बात है वही करता हूँ। चल साहब, आपने 2 बातें कही हैं कि एक तो नकली खाद बीज मिल रहा है और दूसरी बात आपने की कि आप भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। आपकी पार्टी 9 साल से सत्ता में है, अगर नकली खाद बीज बेचा जा रहा है तो आपकी सरकार ने, आप प्रतिनिधि रहे यहाँ से, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, आपने क्या करा है? हमने सरकार की पूरी टीमें लगा रखी हैं। मैंने उनको ये कहा भी आप सहयोग करें इसमें। मैंने ये नहीं कहा भी ये कोई हो रहा है, भी आप इन चीज़ों पर भी ध्यान दें। मैंने ये नहीं कहा उनको भी ये नहीं करना। मैंने उनको ये कहा था भी आप इन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए, भी किसान को नकली बीज ना मिले, नकली खाद ना मिले। इसके लिए आप हमारी सपोर्ट करें, ना कि सरकार की नहीं। ये तो आमजन की समस्या है। आमजन की समस्या के लिए कोई भी संगठन इकट्ठा हो सकता है। सरकार ने सरकार चलानी है, मैं कोई सरकार थोड़ी हूँ। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन का आदमी हूँ। हम संगठन का काम कर रहे हैं, हम सरकार चला रहे हैं, सरकार का सहयोग कर रहे हैं, पैरेलल पार्टी का सहयोग कर रहे हैं हम लोग। जब ये झगड़ा हुआ है, इसकी बात आप संगठन तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो जब नकली खाद बीज जो बेचे जा रहे हैं वो भी तो आपका हक बनता नहीं, हमने किया है, हमने कहाँ नहीं किया, ये बताओ भी। हम तो ये कहते हैं आप पकड़वाने का काम करें। हमने ये थोड़ी कहा भी उन पर कार्रवाई नहीं होगी। हमने ये कहा है भी आप पकड़वाने का काम करें, हमारा सहयोग करें, सरकार का सहयोग करें आप। मैंने उनको ये थोड़ी कहा है भी आप बेच रहे हो या कौन बेच रहा है। मैंने ये कहा है भी जो गलत काम हो रहे हैं हम उसको पकड़ें, सबसे पहले हमारा कर्तव्य ये है। और ये काम तो ये था भी इसमें तो एक पंचायती करनी थी। उसका नरमे का कोई सैंपल है, उसका मॉइस्चर निकल सकता है नहीं निकल सकता, ऊपर नीचे वाला गलत है तो आपको भी पता लगेगा, मेरे को भी लगेगा। कुछ में उसमें रुई में किस स्टेपल में भर गए, आपको भी पता लगेगा, मेरे को भी लगेगा। मैंने कहा आजकल मशीनें बनी हुई हैं, अपनी मशीन मंगवा लेते हैं फैसला करने के लिए। तो ये बातों का तो उचित है नहीं है। नहीं, आप किसी को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें, गलत इस्तेमाल करें, आप किसी को असभ्य बोले वहाँ पंचायत में बैठे हुए। हम वहाँ जाके कोई ये थोड़ी भी वहाँ कुर्सी पर बैठ गए, हम तो दरी पर उनके बराबर बैठे थे, किसानों के बराबर बैठे थे हम तो। साहब, क्या आपको लगता है कि आपको टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि 2 साल पहले उपचुनाव में भी यही मामला हुआ था, फिर आज वही घटना। मेरे को ये लगता है भी इन कुछ लोगों को जो मेरा सिस्टम है वो रास नहीं आ रहा। मैं एक ईमानदार और काम करने वाला, पार्टी के लिए निष्ठावान आदमी हूँ और मैं दबंग आदमी हूँ, किसी से डरता नहीं। इसलिए सभी को ये लगता है भी इसके पास जाएंगे तो ये सच्ची बात करेगा और गलत बात का सहयोग नहीं करेगा। इसके लिए ये लोग मेरे को टारगेट कर रहे हैं। पर मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ किसी से, ना मैं दबने वाला हूँ। मैंने आज तक किसी का, मैंने मेरा नेक काम किया और नेक ही करूँगा जिंदगी। किसानों का कहना है कि आचार्य साहब जो है वो अपनी पार्टी में छवि और बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा रच रहे, जानबूझ के। नहीं, वो तो मेरी चुनाव लड़ेंगे ऐसा कहा है? ऐसा नहीं है, वो तो हमारी पार्टी का काम है जी। वो किसको लड़ाएंगे किसको नहीं लड़ाएंगे वो हमारी पार्टी का कर्तव्य है। मैं पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के प्रति समर्पित हूँ और लोगों के प्रति समर्पित हूँ। मैं समाज के प्रति पूरी तरह समर्पित हूँ। आप लोग इस बात का बाजार से पता कीजिए कैसा मेरा स्वभाव है। मैं भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट का मेंबर हूँ, उसमें सेवा करता हूँ, उसमें समय देता हूँ। मेरा काम निष्ठा से समाज के लिए काम करना है, न कि मेरा घर भरना। मेरे पर कोई एक आदमी इस चीज़ का आरोप नहीं लगा सकता कि मैंने ये कोई गलत काम किया है या मैंने किसी से भ्रष्टाचार किया है, किसी से कोई पैसा लिया है, किसी के गलत आदमी की सिफारिश कर दी हो, नशा बेचने वाले की सिफारिश कर दी हो। ऐसा काम मैं ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं करता। मैं समाज को अच्छे रास्ते पर ले जाने का काम करूँगा और ये मेरी एक सोच है भी लोगों को बढ़िया प्रशासन भी बढ़िया मिले। और लोगों को मैंने अभी भी जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, जो प्रशासनिक अधिकारी गलत काम कर रहे हैं, कोई रिश्वतखोरी कर रहे हैं, मैं उनके भी खिलाफ उनकी भी कंप्लेंट लेके मैं सीएम साहब के पास जा रहा हूँ। पूरे मामले को लेकर आप कहीं शिकायत दे रहे हैं या फिर कुछ ऐसा? नहीं, अभी मेरे संगठन से मैं पार्टी का जैसे आदेश होगा मैं उस हिसाब से कार्य करूँगा। बाकी मेरे साथ गलत हुआ है वो आपको भी पता है, समाज को भी पता है। और ये लोग मेरे को क्यों टारगेट कर रहे हैं आपको भी पता है। ये चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है, पर मैं इन चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ। मैं मेरी लोगों को पता नहीं, उनको बता दीजिए। हाँ भी ये समझे नहीं, ये टारगेट इसलिए कर रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि यदि ये रहेगा तो ये हमारे गलत कामों को उजागर करेगा। ये मेरा कर्तव्य है और मैं गलत कामों को हमेशा उजागर करता रहूँगा, चाहे कोई पार्टी हो सामने वाली, चाहे कोई नेता हो। बिना मतलब लोगों को परेशान करना और लोगों को गुमराह करना आगे होके, आप किसी के एक धोखा करना लोगों के साथ,
वो मेरे बर्दाश्त में नहीं है।